राम नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के बारे में, जो साल 2025 के जनवरी फरवरी के महीने में कराए जाने का अनुमान है। क्योंकि दोस्तों जो पिछली बार 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव हुए थे वह फरवरी के महीने में हुए थे, जिसका 5 साल दोस्तों अब साल 2025 का फरवरी के महीने में पूरा हो रहा है। तो दोस्तों जैसे कि पिछली बार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों काफी नुकसान का सामना करना पड़ा था और कहीं ना कहीं दोस्तों कांग्रेस पार्टी का पिछली बार चुनाव में दोस्तों खाता भी नहीं खुला था, लेकिन दोस्तों इस बार दिल्ली के जनता ने दोस्तों बड़ा उलटफेर कर दिया है। दोस्तों इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में दोस्तों कुछ अलग देखने को मिल सकता है। दोस्तों बने रहिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। उससे पहले दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि दिल्ली में कुल 70 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 70 विधानसभा की सीटों में से जो बहुमत का आंकड़ा हुआ है 35 विधानसभा की सीटें, यानी दोस्तों किसी भी पार्टी को अगर दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के अंदर अगर पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनानी हो तो उसे कम से कम 35 विधानसभा की सीटों का जादुई आंकड़ा पार करना पड़ेगा, तभी वह पूर्ण बहुमत के साथ दोस्तों दिल्ली में अपनी सरकार बना सकता है। तो दोस्तों आज की इस ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से हम यही जानने की कोशिश करेंगे अब की बार दिल्ली में केंद्र शासित प्रदेश के अंदर किस पार्टी के खाते में कितने विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जाती हुई दिखाई दे रही है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम दिल्ली के जिलेवार सर्वे के माध्यम से सर्वे करके जानेंगे कि दोस्तों की दिल्ली के सभी एक एक क्षेत्र की सर्वे करके जानेंगे अब की बार दिल्ली में किस पार्टी के खाते में कितने विधानसभा की सीटें इस बार मिल रही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों हम सबसे पहले बात कर लेते हैं दिल्ली के नई दिल्ली क्षेत्र की। दोस्तों तो नई दिल्ली क्षेत्र के अंदर कुल 7 विधानसभा की सीटें आती है और इन 7 विधानसभा की सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए दोस्तों तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी के खाते में दोस्तों नई दिल्ली के अंदर से 4 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से इस बार मिलती हुई दिखाई दे रही। जबकि दोस्तों अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें दोस्तों तो राहुल गांधी के कांग्रेस पार्टी के खाते में दोस्तों नई दिल्ली क्षेत्र के अंदर से 1 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से मिलती हुई दिखाई दे रही है। जबकि दोस्तों नरेंद्र मोदी की पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी की बात अगर हम करें दोस्तों तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में दोस्तों नई दिल्ली क्षेत्र के अंदर से 2 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से इस बार मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों दिल्ली का अगला क्षेत्र आता है पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाला जाए दोस्तों तो पूर्वी दिल्ली क्षेत्र के अंदर कुल 8 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 8 विधानसभा की सीटों का जो अभी ताजा सर्वे ओपिनियन पोल जो सामने निकल कर आ रहा है दोस्तों उसके हिसाब से अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी 4 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जीतती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों कांग्रेस पार्टी 1 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। पर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी दोस्तों बीजेपी के खाते में पूर्वी दिल्ली क्षेत्र के अंदर से 3 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से अब की बार विधानसभा चुनाव से दिल्ली के अंदर के पूर्वी दिल्ली के अंदर से मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों दिल्ली का अगला क्षेत्र आता है दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली। दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली के अंदर कुल 8 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 8 विधानसभा की सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए दोस्तों तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी 5 विधानसभा की सीटों पर अपना झंडा गाड़ती हुई दिखाई दे रही है। जबकि दोस्तों कांग्रेस पार्टी की सिर्फ और सिर्फ 1 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से अब की बार दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली क्षेत्र के अंदर से जीतती हुई नजर आ रही है। पर दोस्तों बीजेपी के खाते में दोस्तों 2 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली क्षेत्र के अंदर से मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों कहीं ना कहीं अगर दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली में देखा जाए दोस्तों तो कांग्रेस और बीजेपी के मुकाबले में अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी को ज्यादा सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों दिल्ली का अगला क्षेत्र आता है ईशान कोड। ईशान कोड क्षेत्र के अंदर कुल 8 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 8 विधानसभा की सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए दोस्तों तो आम आदमी पार्टी 5 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से ईशान कोड जिले के अंदर से जीतती हुई नजर आ रही है। पर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी 3 विधानसभा की सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी के खाते में ईशान कोड क्षेत्र के अंदर से मिलती हुई दिखाई दे रही है। पर दोस्तों अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें दोस्तों तो कांग्रेस पार्टी को ईशान जिले में कहीं ना कहीं इस बार तगड़ा झटका लगाया। कहीं ना कहीं दोस्तों इस बार कांग्रेस पार्टी का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है।
इसी के साथ दोस्तों दिल्ली का अगला क्षेत्र आता है केंद्रीय दिल्ली। केंद्रीय दिल्ली की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाला जाए दोस्तों तो केंद्रीय दिल्ली क्षेत्र के अंदर कुल 7 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 7 विधानसभा की सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए दोस्तों तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी 3 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। पर दोस्तों अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें दोस्तों तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 विधानसभा की सीटें से तरीके से इस बार मिलती हुई नजर आ रही है। पर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर केंद्रीय दिल्ली क्षेत्र के अंदर से 3 विधानसभा की सीटें इस बार जीतती हुई नजर आ रही। तो दोस्तों कहीं ना कहीं केंद्रीय दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्टी के बीच दोस्तों काफी कांटे का टक्कर देखने को मिल रहा है। दोनों ही पार्टियों के खाते में 3-3 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से इस बार केंद्रीय दिल्ली के अंदर से मिलती हुई दिखाई दे रही थी दोस्तों। इसी के साथ हम दिल्ली के कुल 70 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों 38 विधानसभा की सीटों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं, जिनमें से दोस्तों अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी 21 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। पर दोस्तों जो पिछली बार चुनाव में कांग्रेस पार्टी खाता भी नहीं खोल पाई थी, उसके खाते में 38 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों 4 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से अब की बार मिलती हुई दिखाई दे रही है। पर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के खाते में दिल्ली के अंदर शासित प्रदेश के अंदर के अभी तक का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से दोस्तों 13 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से अब की बार मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए बढ़ते अपने अगले जिले की ओर दोस्तों। तो दिल्ली का अगला क्षेत्र आता है उत्तरी पश्चिमी दिल्ली। उत्तरी पश्चिमी दिल्ली की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाला जाए दोस्तों तो उत्तरी पश्चिमी दिल्ली क्षेत्र के अंदर कुल 8 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 8 विधानसभा की सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल जो सामने निकल कर आ रहा है दोस्तों, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो दोस्तों तो आम आदमी पार्टी 6 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। पर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी 2 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से इस बार उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के अंदर से जीतती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें दोस्तों तो कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। उत्तरी पश्चिमी दिल्ली में कहीं ना कहीं दोस्तों इस बार कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका लग सकता है। इसी के साथ दोस्तों दिल्ली का अगला क्षेत्र आता है दक्षिणी दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाला जाए दोस्तों तो दक्षिणी दिल्ली में कुल 8 विधानसभा की सीटें आती है और इन 8 विधानसभा की सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए दोस्तों तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी 5 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों राहुल गांधी की पार्टी की अगर हम बात करें दोस्तों यानी कांग्रेस पार्टी की बात करें दोस्तों तो कांग्रेस पार्टी 1 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी 2 विधानसभा की सीटें इस बार दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र के अंदर से अपने नाम करती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों दिल्ली का अगला क्षेत्र आता है उत्तरी दिल्ली। उत्तरी दिल्ली की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाला जाए दोस्तों तो उत्तरी दिल्ली में कुल 8 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 8 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी 6 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से जीतती हुई नजर आ रही है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी का इस बार पूरी तरीके से उत्तरी दिल्ली में सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। जबकि दोस्तों भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी 2 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों कुल मिला कर यहाँ पर उत्तरी दिल्ली में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को दोस्तों इस बार बीजेपी और कांग्रेस के मुकाबले में बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों दिल्ली का जो लास्ट क्षेत्र आता है उसका नाम है पश्चिमी दिल्ली। पश्चिमी दिल्ली के अंदर कुल 8 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 8 विधानसभा की सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए दोस्तों तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी 5 विधानसभा की सीटों पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 विधानसभा की सीटें पश्चिमी दिल्ली के अंदर से मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों जो भारतीय जनता पार्टी है उसके खाते में 2 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से पश्चिमी दिल्ली के अंदर से मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों कुल मिला कर अगर देखें तो पश्चिमी दिल्ली में भी दोस्तों आम आदमी पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों कुल मिला कर अगर देखें तो दिल्ली की सभी 70 विधानसभा की सीटों पर ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से हम चर्चा कर चुके हैं, जिनमें से अगर देखा जाए दोस्तों तो अभी तक के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से दोस्तों दिल्ली के अंदर शासित प्रदेश के अंदर से अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी दोस्तों 43 विधानसभा की सीटें इस बार दिल्ली के अंदर शासित प्रदेश के अंदर से इस बार चुनाव से जीतती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों जो पिछली बार चुनाव में कांग्रेस पार्टी खाता भी नहीं खोल पाई थी, उसके खाते में इस बार दिल्ली के अंदर से 6 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से मिलती हुई दिखाई दे रही है। जबकि दोस्तों जो भारतीय जनता पार्टी है उसके खाते में दोस्तों इस बार दिल्ली के अंदर शासित प्रदेश के अंदर से अपनी बार चुनाव से 21 विधानसभा की सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही होगा कि दिल्ली में जो बहुमत का आंकड़ा आया है सिर्फ और सिर्फ 35 विधानसभा की सीटें, लेकिन दोस्तों इस बार अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी दोस्तों
23 विधानसभा की सीटों का जादुई आंकड़ा पार करती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों कुल मिलाकर कर देखें तो दोस्तों एक बार फिर से दिल्ली के अंदर शासित प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों वहीं पर भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस पार्टी को दोस्तों इस बार तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों आपके हिसाब से क्या लगता है कि अब की बार दिल्ली में चुनाव होंगे तो किस पार्टी की बन सकती है सरकार? अपना राय कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि दोस्तों लोकतंत्र में लोकतंत्र की आवाज बहुत ही जरूरी होती है। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताएं थी अब की बार दिल्ली में किस पार्टी की बन सकती है सरकार। तो चलिए मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।